गोरैया महाराज का साधना और जाप मंत्र और पूजा विधि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। गोरैया महाराज या गोरिल महाराज भी उनको कहते हैं। गोरैया महाराज बहुत ऐसी घरों में कुल देवता के रूप में भी उन्हें पूजा जाता है, इष्ट देवता भी हैं और उनका साधना बहुत ही उग्र होता है। गोरैया महाराज की साधना यदि आप करते हैं तो उनका साधना उग्र है, वह उग्र स्वभाव के होते हैं और उनका जो है साधना में सात्विक साधना मैं बता रहा हूँ, तामसिक साधना भी गोरैया महाराज का किया जाता है। मैं गोरैया महाराज का सात्विक साधना आप लोगों को बता देता हूँ। केरा के पत्ता पर आपको फूल, लौंग, सुपारी, धूप, हुमाद, लोहवान और अगरबत्ती, चमुखा दीप, सरसों का तेल का बत्ती और बतासा, अक्षत, इस प्रकार से जो है शॉर्टकट में मैंने विधि बताया है और आपको इस विधि का प्रयोग करके आपको साधना करना है। और जिसका कुल देवता इष्ट देवता गोरैया महाराज नहीं है, वह इस विधि के अनुसार कर सकते हैं गोरैया महाराज की साधना। और आप जो है गोरिल महाराज का साधना करते हैं तो हम यही कहेंगे कि सात्विक रूप से करें और तामसिक रूप से भी गोरैया महाराज का साधना किया जाता है। गोरैया महाराज का साधना आप करते हैं तो आपको गोरैया महाराज की साधना बहुत जल्द सिद्धि प्रदान करता है। गोरैया महाराज की मंत्र जाप आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द साधना में सफलता मिलता है। सभी देवताओं से भिन्न है और आसान है, क्योंकि गोरैया महाराज की साधना यदि आप करते हैं तो बहुत ही जल्द साधना सफलता हो जाता है। गोरैया महाराज की साधना आप करते हैं तो गोरैया महाराज की साधना बहुत ही जल्द सफल हो जाता है और आप गोरैया महाराज की कृपा प्रदान कर सकते हैं। गोरैया महाराज आपको हर तरह से रक्षा करता है। गोरैया महाराज की कृपा यदि आपके ऊपर हो गया तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी को छू मंतर यूं ही कर देंगे। यदि किसी का माथा दुख रहा है तो आप गोरैया महाराज का नाम लेकर के उसको सर पर हाथ रख देंगे तो उसका माथा दुखना भी ठीक हो जाएगा, यदि आप साधक हैं तब। यदि आप साधना में आपको गोरैया महाराज की आशीर्वाद मिल गया है और आपका साधना सफल हो गया है, तब आप गोरैया महाराज का नाम लेकर के गोरैया महाराज का जाप मंत्र से भी आप किसी को ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे उसको किसी भी प्रकार की दर्द है, माथा दर्द है, शरीर में पीड़ा है और बुखार है, तेज बुखार है, किसी भी प्रकार की बुखार है, तो भी आप गोरैया महाराज की जाप मंत्र से उनको ठीक कर सकते हैं। गोरैया महाराज आपको हर तरह से आपके शरीर का रक्षा तो करता ही है, साथ ही आपको दूसरों को भी रक्षा करने के और ठीक करने के आशीर्वाद देते हैं। और आप जो है किसी को ठीक कर सकते हैं और आप गोरैया महाराज का नाम लेकर के कहीं पर भी आप जाएंगे, रास्ते पर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नज़र आए या शंका आए या किसी भी प्रकार की आपको संकोच हो, तो आप गोरैया महाराज का नाम लेंगे और रास्ता में चलेंगे तो आपको भय नहीं आ सकता है। किसी भी प्रकार की भय है तो वह भय आपका ख़त्म हो जाएगा और आप निर्भय ही वहाँ से कोई भी कार्य करने के लिए जा सकते हैं, चाहे वो रात हो, दिन हो, चाहे वो कोई भी पहर क्यों न हो। आप वहाँ पे आपको इतना हिम्मत आ जाएगा और आपको इतना शक्ति आपको अंदर दिखेगा कि आपको किसी भी प्रकार की भय नहीं आ सकता है और आप जो है उस काम को कर
के आएंगे और आपको जो है हमेशा गोरैया महाराज का ही नाम स्मरण रहेगा, क्योंकि उनमें इतना अद्भुत शक्ति है कि उनका नाम लीजिएगा और उसका जो है प्रभाव आप देखिएगा तो उनका नाम आपके मन से तो बिसराएगा ही नहीं। वह शिव अवतारी गोरैया महाराज है। शिव का ही दूसरा रूप गोरिल महाराज है और गोरिल महाराज को पूजने से 56 कोटि देवता का भी सिद्ध होना आसान हो जाता है। यदि आप गोरैया महाराज को पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आप यदि 56 कोटि देवताओं का भी साधना करते हैं तो वह भी साधना आपको जल्द सफल होने का चांसेस रहता है। यदि आप 56 कोटि देवताओं का साधना करते हैं और आप गोरैया महाराज का साधना कर चुके हैं और गोरैया महाराज का कृपा प्रदान कर लिए हैं, तो आपको जो है 56 कोटि देवता, चाहे वह कोई भी देवी देवता हो, उसका भी आप साधना करते हैं तो उस साधना में आपको जल्दी ही सफलता मिलेगा और गोरैया महाराज आपको बहुत ही अच्छे तरह से मदद करेंगे वह साधना को सफल बनाने में। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा।